और अब बात अमेरिका और ईरान की कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और कई को हिरासत में भी लिया गया। मौत के बढ़ते आंकड़ों को लेकर लगातार अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्पों की मांग की है जिनका असर निर्णायक हो। रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इनमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना भी शामिल है। और दूसरी तरफ आज अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन भी मिडल ईस्ट तक पहुंच सकता है। इसके चलते आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका ईरान पर कोई अचानक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिकी फोर्स तैयार नजर आ रही है, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या ईरान में तख्तापलट होगा, क्या ईरान में अमेरिका बड़ा हमला करेगा। अब ऐसे में ये जो फोर्स तैयार नजर आ रही है, आशंका तो यही जाहिर की जा रही कि हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल किस तरह से अमेरिकी फोर्स जो है वो तैयार इस वक्त दिख रही है, किस तरह से अपनी सेना को उसने टाइट कर दिया है अमेरिका ने, और ईरान में अब आने वाले वक्त में क्या होगा, जरा इस पर एक नजर देख लेते हैं। अमेरिकी फोर्स जो है वो तैयार है। ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले भी कहा कि अगर ईरान नहीं सुधरता है तो फिर अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। पेंटागन और व्हाइट हाउस सैन्य विकल्पों पर काम कर रहे हैं। इसीलिए जो कहा जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ब्रेक ले रहे हैं, हो सकता है कि ब्रेक के बाद कुछ बड़ा करे। ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना बनाई जा रही है, अमेरिका में तैयार की जा रही है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से तमाम ये स्टेटमेंट आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान में खामेनेई का क्या होगा, मिडल ईस्ट पहुंच सकता है यूएसएस अब्राहम लिंकन। तो ये इस वक्त देखिए किस तरह से अपने फोर्स को अमेरिका तैयार करने में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका वो पूरी भूमिका बना रहा है कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए। जिस तरह से उसने बीच में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही गई, और इसके बाद जिस तरह से उसने वेनेजुएला पर हमला किया, ईरान में थोड़ा सा मामला अलग है। और इसीलिए अमेरिकी फोर्स तैयार यहां पर की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी अब देखने की कोशिश होगी कि अब अगली चाल राष्ट्रपति ट्रंप की क्या होने वाली है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप अब जिसका इंतजार अमेरिका कर रहा है कि वो एक ऑर्डर आए और फिर ईरान में अमेरिकी फोर्स जो है वो हमला करे, क्या ये अब सिचुएशन आ गई है? इसको समझने के लिए डीके गुप्ता विदेश मामलों की जानकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। हम जो कह रहे थे कि अभी बीच में जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया था कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना नहीं चाहते, लेकिन ग्रीनलैंड ऐसी स्थिति में है जिसकी वजह से हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो चीन के साथ संपर्क बना रहा है। ईरान को लेकर जो कहा जा रहा था कि अभी अमेरिका ब्रेक ले रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप कुछ सोच रहे हैं, क्या अब वो वक्त आ गया कि एक ऑर्डर ट्रंप का, उसके बाद अमेरिकी फोर्स जंग के लिए तैयार? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका जो है ईरान पे कब्जा नहीं करना चाहता, ईरान पे उस सत्ता अब्दस्त करना चाहता है जिसकी वजह से उसका कंट्रोल ईरान पे हो जा रहा है। लेकिन एक डॉक्ट्रिन जो चल रही है अमेरिका की पिछले 10 सालों से, जब से बिडेन थे तब से, कि युद्ध नहीं करना है। और वो डॉक्ट्रिन अभी भी ट्रंप भी कर रहे हैं, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे किसी देश में और जगह पे हो, उन्होंने अपनी फौजें विड्रॉ की है, न कि लगाई है। रही बात मिडिल ईस्ट को घेरने की, ये सारी चीजें जो एक प्रकार से डिटरेंट बोला जाता है, दिखाने की कोशिश से है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है मीडिया को और पूरे दुनिया को, वो एक्चुअली है नहीं। अंदर जो हो रहा होगा, अंदर इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और दुनिया की जो और बड़ी एजेंसीज काम कर रही हैं, जैसे ईरान की, इजराइल की है, और सबकी मिलके एक कर रहे होंगे किस तरह। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मीडिया में चीजें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि फोर्स तैयार हो रही है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप का वो ऑर्डर यहाँ पर उसको अब सुनने का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से तो ये कट टू क्लियर चीजें आ रही है, और ये कट टू क्लियर चीजें इसीलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान में ऐसे हालात बन रहे हैं। जी नीतू जी, एक्चुअली अमेरिका एक प्रदर्शित करना चाहता है पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने कि देखो मैं कितनी तैयारी कर रहा हूं, जो कि लोगों के पास पहुंचे, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा। जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, 2 विकल्प पे काम कर रही है, या तो खुमैनी को एलिमिनेट करने का, किसी भी तरह से एलिमिनेट करने का वो एजेंसीज करेंगी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी,
या फिर वो उन्हीं के जो आसपास बैठने वाले हैं खुमैनी के, उनके अंदर उनकी इंटेलिजेंस ऐसी काम कर रही होगी ताकि वो कुछ ऐसा माहौल बनाए कि वो उनके विरोध में होकर उनको खुद अपदस्थ कर दे और उनमें से एक लोयल को अमेरिका वहां का राजा बना दे। तो अमेरिका इस पे एक्चुअली काम कर रहा है, लेकिन वो जो माहौल बना रहा है कि मैं युद्ध अटैक कर सकता हूँ। लेकिन क्या डीके गुप्ता जी, आपको लगता है कि इस माहौल में खामेनी फंस सकते हैं या खामेनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे? खमेनी हमेशा जरूर फंस सकते हैं और इसमें क्योंकि खमेनी के पास तंत्र नहीं, उनके पास मिसाइल है, उनके पास तंत्र नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास एक अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके पास जो और देश सपोर्टिंग देश है, जो मिडिल ईस्ट के भी है, यूके है, इजराइल है और सारे देश मिलके वो इस तरफ से ताना बाना बनाएंगे कि या तो खमैनी को हटना पड़ेगा या वहां की जनता उनको खुद अवगत करेगी। और उसी मेथड पे ये लोग काम कर रहे हैं पिछले 4 से 6 महीने से। और युद्ध नहीं चाहते क्योंकि देखिए ईरान एक बहुत बड़ा देश है, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देशों में से ईरान आता है। उस पर आप ऑन द फुट फोर्स को ले जाके आप युद्ध करके जीत नहीं सकते। हम तालिबान से नहीं जीत सकते क्योंकि इंगेजमेंट नहीं चाहता अमेरिका पिछले 5-6 साल। ठीक है, एक और सवाल मेरा यहाँ पर, फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन अगर मिडिल ईस्ट पहुंचता है तो क्या होगा, फिर आगे क्या हालात? देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब 1971 में बांग्लादेश को आजाद किया गया था तो इनके जो यूएसएस था वो ऑलरेडी पहुंच चुका था वहां पे, लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक डिटरेंट है जो दिखाने का होता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अगर हम ईरान के अगल बगल चाहें तो कम से कम 200 बेस हैं इस समय अमेरिका के, वो उसी से काम कर सकता है। लेकिन नहीं, ये एक माहौल बनाना है, लेकिन अंदर आपके अकॉर्डिंग अमेरिका इस वक्त माहौल बनाना चाहता है, वो बाकी देशों के लिए वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका उकसा रहा है, ये तो स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया डीके गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी आपने हमसे साझा की। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।